हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विक्टोरियन पीरियड को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा विक्टोरियन पीरियड का टाइम है 1837 टू 1901। विक्टोरियन पीरियड इज़ कॉमनली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। फर्स्ट है अर्ली विक्टोरियन पीरियड, सेकंड है मिड विक्टोरियन पीरियड एंड थर्ड आएगा लेट विक्टोरियन पीरियड। तीनों को हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं अर्ली विक्टोरियन पीरियड, जिसका टाइम है 1837 टू 1850। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ क्वीन विक्टोरियाज राइन। इंग्लैंड चेंज रैपिडली बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यहाँ पे इंग्लैंड में बहुत सारा नया काम हो रहा था, क्रांति आ रही थी एक तरीके से। यहाँ पे औद्योगिक क्रांति आ रही थी इंग्लैंड में। ये राज का टाइम था क्वीन विक्टोरिया के। जब क्वीन विक्टोरिया सिंहासन पर बैठी थी, उसी को हम विक्टोरियन पीरियड कहते हैं। इन्हीं के नाम से ही इसको जाना जाता है। मेजर राइटर्स देखते हैं अर्ली विक्टोरियन पीरियड के। चार्ल्स डिकेंस, जिन्हें फादर ऑफ विक्टोरियन नॉवल कहा जाता है, चार्लोट ब्रॉन्टे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड मिड विक्टोरियन पीरियड, जिसका टाइम था 1850 टू 1870। दिस वाज द मोस्ट प्रोस्पेरियस पीरियड ऑफ द विक्टोरियन एज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड रैपिडली। मिड विक्टोरियन पीरियड में गाइस साइंस और टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और ये जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था मिड विक्टोरियन पीरियड में। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा था। मेजर राइटर्स थे हमारे मिड विक्टोरियन पीरियड के अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिन्हें ड्रामेटिक मोनोलॉग के फादर कहा जाता है, जॉर्ज इलियट एंड मैथ्यू अर्नोल्ड। ये हमारी मिड विक्टोरियन पीरियड के मेजर राइटर्स थे। गाइज, मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। मैंने बहुत ही लंबी चौड़ी कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने कोशिश की है कि आपको छोटी सी ही वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दूँ। अगर आपके सामने कभी विक्टोरियन एरा का बात हो रही हो, जिक्र हो रहा हो, या आपके क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए विक्टोरियन पीरियड से रिलेटेड, तो आपको घबराने की ज़रूरत ना हो, आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता हों। थर्ड देखते हैं लेट विक्टोरियन पीरियड। दिस वाज द लास्ट फेज ऑफ द विक्टोरियन एज। राइटर्स फोकस्ड ऑन रियलिटी, डाउट एंड सोशल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जो राइटर्स थे लास्ट विक्टोरियन एज में सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक जो समस्याएं थी उनके बारे में बात कर रहे थे। रियलिटी, ज़्यादा ही रियल चीज़ों पे यहाँ पे काम हो रहा था, फोकस हो रहा था। डाउट, इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे राइटर्स। मेजर राइटर्स थे इस पीरियड के थॉमस हार्डी, जिन्हें वेसेक्स नॉवल कहा जाता है, फादर ऑफ वेसेक्स नॉवल, पहचान है इनकी वेसेक्स नॉवल। ऑस्कर विल्डे एंड रुडयार्ड किपलिंग, ये इसके लास्ट विक्टोरियन पीरियड के मेजर राइटर्स थे। ईच फेज रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड लिटरेरी कंडीशंस ऑन इंग्लैंड। ये सारे ही पीरियड यानी कि तीनों पीरियड, अर्ली, मिड एंड लेटर विक्टोरियन जो पीरियड्स थे, एजेस थी, सारी ही जो पीरियड थे, ये अलग अलग तरह के इंग्लैंड में हो रहे विकास को बता रहे थे। आइए जल्दी से अपना रैपिड रिवीजन करते हैं। एक तरफ फेज़ हैं, एक तरफ कीवर्ड्स हैं, यानी कि आपको आसानी से याद हो जाए कि किस पीरियड में, यानी कि अर्ली, मिड, लेट विक्टोरियन पीरियड में कौन सा मेन काम हो रहा था। फर्स्ट आएगा हमारा अर्ली विक्टोरियन, जिसमें हमारे रिफॉर्म यानी कि सुधार और होप, ये चीज़ें फोकस थी, कीवर्ड्स हैं इसके। सेकंड आएगा मिड विक्टोरियन, जो साइंस और प्रोग्रेस पे सबसे ज़्यादा केंद्रित थी, सेंटर में ये चीज़ें थी। लेट विक्टोरियन जो हमारी पीरियड था, उसमें रियलिज्म, वुमेंस राइट, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर बात हो रही थी। तो ये है हमारी विक्टोरियन पीरियड का इन शॉर्ट में इंट्रो। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू। अगर आपसे इससे पहले कोई भी पीरियड की वीडियो मिस हो गई है, सो डोंट वरी, आपको चैनल पर सभी प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सभी वीडियोस लाइन टू लाइन वहाँ पे मिल जाएंगी। लाइन वाइज में सभी पीरियड्स की प्लेलिस्ट में बनी ही हुई है, सभी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई है। अगर आपको आगे की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऐसे ही चाहिए, या किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करिए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और गाइज़, इसके बाद हमारे 1-2 पीरियड और बच रहे हैं, और उसी के साथ हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सभी पीरियड्स कवर हो जाएंगे। आई होप सो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके क्लियर कर दूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।